नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल संदेश। चलिए मंडला से खबर दिखाते हैं, जहां मंडला के गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। मंडला जिले के मवई विकास खंड सूरजपुरा के ग्राम पंचायत पोषक ग्राम बिलाई खार में रात 12 बजे के करीब हाथियों के एक झुंड ने गांव में घुसकर उत्पात मचाया और 2 मकानों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं कि हाथी मकान के अंदर रखे खाद्य सामग्री भी खा गए। छोटे छोटे बच्चे और परिजनों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हाथी जिस समय मकान को तोड़ रहे थे, ग्रामीणों ने हल्ला मचाया, उन्हें भगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां वन अमला भी मौजूद था। खास बात यह रही कि वन अमला यह कहता रहा कि शोर मत मचाओ, हाथियों को शोर मत मचाओ, उन्हें भाग जाने दो। इस कड़ाके की ठंड ने गरीबों का आशियाना टूट दिया है। ऐसे में वो छोटे छोटे बच्चों के साथ अब कहां रहेंगे, इस बात पर सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार की पीएम आवास योजना का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंच जरूर रहा है, लेकिन अगर ये जंगली हाथी इस तरीके से उत्पात मचाएंगे और ग्रामीणों के आशियाने तोड़ देंगे, तो ये बेघर होने के बाद इस ठंड में कहां रहेंगे, सवाल इस पर खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से संवेदनशील मामला है और वन विभाग के अमले की ये कार्यवाही लोगों को, ग्रामीणों को, वहां के स्थानीय लोगों को नागवार करती है। ऐसे में सवाल यह भी है कि इन हाथियों को भगाने के लिए, यहाँ से खदेड़ने के लिए ऐसे क्या प्रयास किए जाएं जिससे यहाँ के लोगों की जीवन की रक्षा हो सके। रात में करीब 10-11 बजे 11-12 के बीच यहाँ हाथियों का झुंड आया था। हमने देखा, गांव वालों की सहायता से भगा। उसी टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आई थी, 2-4 गाड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी आई थी यहाँ पे। उसके बाद हम गांव वालों की सहायता से यहाँ हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। हाथ की आवाज़ आई कर रहे थे, लेकिन फॉरेस्ट वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि किसी ने उन्हें कुछ भगाने की कोशिश ना किया जाए, कुछ भी ना करें, क्योंकि इनका जो भी नुकसान होता है उनको मुआवजा दिया जाएगा, यही बोल रहे थे। और देखो, यहाँ इस मुआवजा तो कुछ भी दे नहीं पाएंगे, पर उसके बाद ये है कि और कुछ कर रहे हो तो यहाँ कोई रहने की ज़रूरत नहीं है, जाके अपने घर में सो जाओ, इस टाइप से बात कर रहे हैं फॉरेस्ट वाले। क्या करेंगे लोग, यहाँ हाथियों का आतंक मचा है और घर वाले कैसे सो जाएंगे घर में जाके। किसी के पास पक्की मकान है, किसी के पास कच्ची मकान है अभी, और कच्ची मकान में तो रहने लायक भी नहीं है। जिसकी कच्ची मकान है वो तो टूटे जा रहे हैं। तुरंत हाथियों का झुंड आके तोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखोगे पूरा हाथियों का झुंड आके तोड़ दिया है। यहाँ पे घर मकान तोड़ दिया है, किसी का मकान ढा गया है। इधर सामने भी पड़ोसियों में 2-4 घरों को तोड़ दिए हैं। और फॉरेस्ट वाले बोलते हैं जाके अपने अपने घरों में सो जाओ। रात में आए थे, वो हाथी आए थे, जंगली हाथी, 4 हाथी हैं। तो जान बचाने के लिए हम बाल बच्चा धर के चले गए। घर में रहे दाल चावल रहे, साग सब्जी रहे, पूरो खा लिए। हमारे गरीब आदमी, हम काला खवाई, बाल बच्चा न कुछ नहीं आए हमारे पास। छोटे छोटे लड़का भागे हैं। और फिर गाँव में भी ऐसी तहस नहस कर दिए। मकान 2-4 जन के मकान टूट गए। अब क्या करें हम, कैसे करें, ये ला बताओ। सरकार तो ध्यान ही नहीं दे कुछ की। तो हम वर्तमान में हमारे जो कान्हा टाइगर रिजर्व का फेन एरिया है और मंडला का जो टेरिटोरियल डिवीज़न का मवई परिक्षेत्र है, उसके बीच में उसका मूवमेंट है। और हमने स्टाफ से जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार वो दिन में तो जो टेरिटोरियल एरिया और गांव में भ्रमण कर रहा है, और शाम में वो अंधेरा होते ही फेन हमारी जो परिक्षेत्र है वहाँ पर चला जाता है। कल सूचना मिली कि कुछ घरों को हाथी ने नुकसान पहुंचाया है, और हम इसलिए, जब हमें सूचना मिली थी 2-3 दिन पहले कि हमारे कान्हा टाइगर रिजर्व और जो मंडला डिवीज़न के बीच में हाथी का प्रवेश हुआ है, हमने टीम बना दी थी और गश्ती के निर्देश दिए थे। मुनादी भी कराई गई थी और जगह जगह जाके लोगों को समझाई दी गई थी कि वो सुरक्षित रहें, रात में ज़्यादा मूवमेंट ना करें, और कोई भी यदि मूवमेंट की सूचना होती है तो वन विभाग को बताएं। हमारी जो टीम है वो पूर्ण रूपेण तैयार है। और चूँकि हाथी से हमारी जो अब मध्य प्रदेश में हाथी का मूवमेंट बीच बीच में होता रहता है,
परंतु जनता भी अभी उसके व्यवहार से उतना परिचित नहीं है, तो उनको इसीलिए अवेयर किया जाता है, समझाइश दी जाती है कि क्या क्या सावधानियां बरती जाएं। और इसी तारतम्य में हमारी टीम लगी हुई है। और इसके पहले भी 2022 के आसपास हाथियों का एक दल आया था और फेन सेंचुरी में रहा था, और फिर वो कुछ दिन यहाँ रहने के बाद छत्तीसगढ़ वापस चला गया था। देखिए, जंगल का प्राणी है, वन्य प्राणी है, तो इसको हम ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। ये स्वच्छंद घूमने वाला प्राणी है, तो हमारा यही प्रयास है कि जब इसका मूवमेंट हो तो हम लोगों को अलर्ट करें और समझाइश दें। लोग उसके पास तक न जाएं। वीडियो बनाने के चक्कर में कई बार घटनाएं होती